तो महाराज जब हम गलत जगह जाते तो उन्हें दुख होता है। तो जब ये हमारी कथा सुनेंगे, जब इन्हें सच और झूठ का पता चलेगा, धर्म और अधर्म का पता चलेगा, पाप और पुण्य का पता चलेगा, तब ये अपना कल्याण करने में सफल होंगे। तो क्या करें? बोले हमारी कथा प्रकट होनी चाहिए कलयुग में। क्या होनी चाहिए? हमारी कथा प्रकट होनी चाहिए। जब ये लोग हमारी कथा सुनेंगे, सत्य को समझेंगे, इनका मन परिवर्तित होगा, भजन में लगेंगे, ध्यान में लगेंगे, सेवा में लगेंगे, परोपकार में लगेंगे, धर्म की रक्षा में लगेंगे, तो फिर इनका सहज कल्याण हो जाएगा। ऐसा प्रेरणा इन्हें कथा से प्राप्त होगा। पर महाराज आपकी कथा को कहेगा कौन? बोलिए सुख जाएंगे। राधा रानी के प्रिय, बहुत ही प्रिय, जिन्हें हम तोता कहते हैं, सुख। राधा रानी जिन्हें अपने हाथों से, अजक भगवान की कथा को कहेगा कौन? जो भगवान को जानता होगा। हाँ या ना? अगर हम आपसे कहें वृंदावन के बारे में बताओ, तो शायद आप हमारे से कम ही बता पाओ। क्यों? हम वृंदावन के, वहां तो हम बताएंगे, यहां तुम बताओगे। ठीक वैसे ही भगवान की कथा को मैं हमेशा कहता हूं, जब भी भागवत सुननी हो, किसी ब्रजवासी के मुंह से सुनना। ये मेरा पक्षपात नहीं है, ये पक्षपात नहीं है। ब्रजवासियों के दिल का संबंध है भगवान से, कृष्ण से। अब राम कथा सुननी हो, ब्रजवासी को बैठा लो तो आनंद नहीं, वो अयोध्यावासी पकड़ो कोई। राम कथा के लिए अयोध्यावासी, शिव कथा के लिए कोई काशीवासी, और भागवत कथा अगर हो तो कोई ब्रजवासी। तो संयोग से हमारा शरीर ब्रज का ही है, तो हमें आप ब्रजवासी कह सकते हैं। कह नहीं सकते हम हैं, तुम कहो या मत कहो, हम हैं ब्रजवासी, तो हम हैं ही। तो हम अगर ब्रजवासी हैं, तो हमारे कन्हैया के विषय में शायद आप हमसे अच्छा ना जाने। क्योंकि अगर आपने पूरी भागवत 10 बार नहीं 1000 बार भी पढ़ी होगी, तो आप उतना ही जानते जितना भागवत में है। लेकिन ब्रज के कृष्ण में बहुत कुछ ऐसा है जो भागवत में भी नहीं है, जो ब्रज में ही है। व्यास जी महाराज को सीमित दायरे में भागवत लिखनी थी, तो इतना कहां लिखेंगे? बहुत कुछ ऐसा है जो ब्रज में है, भागवत में नहीं है। समझ रहे? तो इसलिए भागवत कथा ब्रजवासियों के मुंह से सुनना चाहिए। और आपको वो सौभाग्य प्राप्त है, रीवा वालों को। श्री सुख राधा रानी के हाथ पे खेलने वाले, उनके अंग संग रहने वाले। किशोरी जी अपने हाथ से उन्हें चुगाती हैं, अनार के दाने या जो फल उन्हें स्वीट लगे, अच्छा लगे। तो श्री कृष्ण बोले ये सुख जाएं धरातल पे और हमारी कथा सुनाएं, क्योंकि इनको ज्यादा अच्छा पता है। राधा रानी की आज्ञा प्राप्त करके श्री सुख इस धराधाम पर भगवान की कथा कहने के लिए संसार के लोगों के कल्याण के उद्देश्य से वो चले।